हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए, आप लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। अब उसके बाद की स्टेज जो है वो आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एम्ब्रियो में घटनाएं घटती हैं वो स्टेजेस आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म बनता है इस स्टेज में। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, उसके बाद आगे चल के वो सीड और फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें इस स्टेज में सबसे पहले एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनता है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंडोस्पर्म। देखिए, यहाँ पे दिया गया है एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो जो डेवलपिंग आपका एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और ऑयल पाया जाता है। तो जितने भी प्लांट होते हैं उनके डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब देखिए, एंडोस्पर्म को उनके सेल्स के बेस पे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इसको दिया गया है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म के प्रकार। एंडोस्पर्म मोस्टली जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब जो है 3N होता है। और इसमें जो है जैसे आपने पीछे एम्ब्रियो सैक में पढ़ा था 3 तरीके की सेल होती है, तो उसी तरह इसमें सेल पाई जाती है। और इनके सेल्स के बेस पर इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा है आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखिए, यहाँ पे एक को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पहला है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है, देखिए पहले फिगर से इसमें समझा देते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसमें दिया गया है, ये आपका डेवलपिंग जाइगोट है और जाइगोट के चारों तरफ ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये प्राइमरी एंडोस्पर्म की सेल्स हैं। और इसके चारों तरफ ये सेल्स हैं, इसके छोटे छोटे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीज़न होगा, तो ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होंगे, उसके साथ साथ सेल्स भी डिवाइड होंगी और ये तेज़ी से बड़ा होने लगेगा। ये आपका जाइगोट है, ये इसके चारों तरफ इसके एंडोस्पर्म है। फिर उसके बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एंडोस्पर्म भी आगे चल के डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, ये एंडोस्पर्म का वो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस के मतलब एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वॉल ना पाई जाए, मतलब इसमें कोई भी सेपरेशन ना पाया जाए। तो ऐसा एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। देखिए, ये एम्ब्रियो है और ये पूरा एरिया एंडोस्पर्म है, बट इतना एरिया जितना डॉटेड एरिया है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्योंकि इसमें देखिए जो आपके न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इनको किसी भी तरीके से ये बिल्कुल फ्री हैं, इनको कोई भी दीवार ने, कोई भी सेल की वॉल ने घेरा हुआ नहीं है। तो ये जो आपकी जिसके बीच में दीवार नहीं पाई जा रही, ये आपका एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जबकि ऊपर वाला देखिए, इनमें हर न्यूक्लियस जो है वो चारों तरफ से दीवार से ढका हुआ है। तो ये आपका एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, क्योंकि इसमें सेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें न्यूक्लियस फ्री है, तो इसलिए ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो पहला आपका ये हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब उसके बाद अगला है आप लोगों का सेलुलर एंडोस्पर्म। इसको देखिए, यहाँ पे दिया गया है सेलुलर एंडोस्पर्म को, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये एम्ब्रियो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप्ड कर रहा है, उसके बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। और आपका जो एंडोस्पर्म है सेलुलर एंडोस्पर्म, वो सेल जो इसका न्यूक्लियस है वो आपका सेल में डिवाइड होना शुरू हो गया। देखिए 2 सेल एंडोस्पर्म हो गया, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, तो 2 सेल में बढ़ गया। उसके बाद और तेज़ी से डिवीज़न होगा, तो देखिए 2 से कितनी छोटी छोटी कई सारी सेल्स बन गई हैं। तो इनमें हर न्यूक्लियस के चारों तरफ दीवार पाई जा रही है। तो ऐसा एंडोस्पर्म जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। पीछे जो आपने देखा था उसमें न्यूक्लियस जो है वो दीवार से ढका हुआ नहीं था, तो वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। और इसमें दीवार से ढका हुआ है, तो ये आपका सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। अब उसके बाद देखिए ये इसमें आगे सेलुलर एंडोस्पर्म के बाद तीसरा और लास्ट आपका है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एक्चुअल में हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का मिक्सअप है, मतलब दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ये आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म है। इसमें ये जाइगोट है और ये जाइगोट डेवलप्ड करके एम्ब्रियो बना रहा है, और इसके नीचे देखिए ये आपका एंडोस्पर्म जो है इसी के साथ साथ डेवलप्ड कर रहा है। अब इसमें देखिए दोनों तरीके के एंडोस्पर्म पाए जा रहे हैं। ये जो सादा हिस्सा है, प्लेन हिस्सा है, ये आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और ये वाला आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो ऐसी सेल जिसमें दोनों तरीके के एंडोस्पर्म पाए जाएंगे, मतलब न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों पाया जाएगा, ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इस तरह आपका एंडोस्पर्म के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। अब आपको इसको तैयार करना है। इसके आगे का टॉपिक जो है एम्ब्रियो दिया गया है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।